हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी ट्रिक सीख करके जाने वाले हैं जिसे अगर आप प्रैक्टिकली अपने इन्वेस्टमेंट वाले जर्नी में अप्लाई करते हैं ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप आने वाले समय में ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे बना पाएंगे। ऐसा कैसे, आइए इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम इन 3 दोस्तों की एग्जाम्पल को लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये दिखाना जरूरी है, पहले आप ये देख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने वो चीज़ पढ़ी होगी जो मैंने आपको दिखाया। अब आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ये 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। साथ में उस ट्रिक को भी जान लेते हैं जिसके माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अधिक पैसे बना सकते हैं। तो पहले दोस्त का नाम है राजेश। राजेश क्या करता है कि आरडी में अपने पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे उसे सालाना 7% की रिटर्न मिल जाती है। तो हर महीने 5,000 रुपये की आरडी करने पर जहाँ उसे सालाना 7% की रिटर्न मिल रही है, तो 25 साल के बाद राजेश की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो इतनी होगी, अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। वहीं पे है महेश। तो महेश क्या करता है कि महेश अपने पैसे को इंडेक्स फंड में हर महीने निवेश करता है, वो भी SIP के माध्यम से, जहां उसे सालाना 14% की रिटर्न मिलेगी, और वो भी CAGR रिटर्न। तो हर महीने 5,000 रुपये की इंडेक्स फंड में SIP करने के कारण जहां उसे सालाना 14% की CAGR रिटर्न मिल रही है, तो पूरे 25 साल के बाद महेश की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इतनी होगी, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। और वहीं पे अब आपका तीसरे नंबर पे जो दोस्त है वो है विक्की। तो विक्की भी इंडेक्स फंड में ही अपने पैसे को निवेश करता है, लेकिन वो सही टाइम में निवेश करता है, और सही टाइम में निवेश करने के कारण क्या होता है कि उसे लंबे समय में अधिक रिटर्न मिल जाते हैं। मेरा मतलब है कि वो SIP तो करता ही इंडेक्स फंड में, साथ में वो कभी कभी इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देता है, और वो भी राइट टाइम देख करके वो इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि उसे लॉन्ग टर्म में अधिक रिटर्न मिल जाते हैं। यानी कि विक्की भी हर महीने 5,000 रुपये की ही मंथली SIP कर रहा है, और साथ में वो बीच बीच में सही समय पर लमसम इन्वेस्टमेंट भी करता है इंडेक्स फंड में, जिससे कि विक्की की जो 25 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बनी है इतनी। तो आप देख सकते हैं तीनों दोस्त की सेम अमाउंट ऑफ SIP करने के बाद भी राजेश से महेश की ज्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है, और महेश से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है विक्की की, जबकि इन तीनों ने 25 वर्ष तक ही हर महीने निवेश किया है। ये बात अलग है कि विक्की ने लमसम निवेश भी किया है कभी कभी, और वो भी राइट टाइम पे, और इसी राइट टाइम पे लमसम निवेश करने के कारण ही विक्की ने इन दोनों से इतने अधिक रिटर्न कमाए हैं। तो विक्की ने कौन कौन से ट्रिक को फॉलो किया, यदि आप इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप भी लॉन्ग रन में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अधिक पैसे बना सकते हैं। तो विक्की ने वो कौन से 3 ट्रिक इस्तेमाल किए हैं, आइए हम उन ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पे वापस आते हैं और इन 3 सीक्रेट रूल्स का इस्तेमाल सीखते हैं। दोस्तों बिकॉज इन रूल्स का इस्तेमाल विक्की करता आया है अपने पैसे निवेश करने के लिए, इसलिए हम उसी की मदद से इनके बारे में सीखेंगे। रूल नंबर 1 है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे शॉर्ट टर्म में RSI भी कहा जाता है, जनरली मार्केट ट्रेंड को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, RSI का इस्तेमाल इन्वेस्टर्स ये एस्टिमेट लगाने के लिए करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच मूव करती है। ट्रेडिशनली जब RSI की वैल्यू 70 या उससे ऊपर चली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगी है, और जब इसकी वैल्यू 30 या उससे कम होती है तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि अब मार्केट सस्ती है। तो विक्की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए, यानी ज्यादा रिटर्न्स लेने के लिए RSI का इस्तेमाल कैसे करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले विक्की एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। देन वो सर्च टैब से निफ्टी 50 सर्च करता है, जिसके बाद इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। देन विक्की यहाँ से मंथ सेलेक्ट करता है बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इसके बाद वो इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करता है और टाइप करता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब देखिए यहाँ RSI का ग्राफ भी चलने लगा है। इसमें जब कभी भी RSI की वैल्यू 30 से नीचे होती है तो विक्की इसे एक इंडिकेशन समझता है दैट मार्केट एट दिस पॉइंट सस्ती है, और ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है एक्स्ट्रा पैसे निवेश करने का। बट दोस्तों स्टॉक मार्केट जैसी चीज का आंकलन केवल एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं किया जा सकता, इसीलिए विक्की मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें से सेकंड इंडिकेटर है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। ये फॉर्मूला खुद वॉरेन बफेट ने दिया है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपली स्टॉक मार्केट कैप को GDP से डिवाइड कर दो और आपको बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस वेबसाइट को देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी हो तो मार्केट सस्ती होती है या कितनी हो तो महंगी होती है। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 64% से कम हो तो मार्केट अंडर वैल्यूड होती है, और अगर 119% से ज्यादा हाई हो तो ओवर वैल्यूड होती है। और इसी में नीचे ये भी बताया हुआ है कि करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट कैसी है, जैसे कि इस समय बता रहा है कि मार्केट फेयरली प्राइस्ड है बिकॉज करंटली बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 99.79% है। यह है दोस्तों सेकंड इंडिकेटर जिसे विक्की चेक करता है और इस बात का अंदाजा लगाता है कि उसे एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या SIP को नॉर्मली चलने देना चाहिए। थर्ड और लास्ट मेथड जिसका इस्तेमाल विक्की करता है वो है PE रेशो।
नॉर्मली पी रेशो मार्केट के सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। जब पी रेशो की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट से बहुत खुश हैं और एक्चुअल में जो मार्केट की वैल्यू होनी थी उससे भी ज्यादा प्राइस इन्वेस्टर्स मार्केट को दे रहे हैं। सिमिलरली जब पी रेशो की वैल्यू कम होती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स मार्केट को लेके थोड़े डगमगाए हुए हैं और इन्वेस्टर्स इस टाइम पे थोड़े फेयरफुल हैं। और यही वो समय होता है जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ग्रीडी होना चाहिए और एक्स्ट्रा पैसे एसआईपी के साथ साथ इन्वेस्ट करने चाहिए। सेम ही विकी करता है। विकी एक्स्ट्रा पैसे लगाने से पहले निफ्टी की पी भी चेक करता है, जिसके लिए वो यूजुअली इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है priminvestor.in। इस वेबसाइट के अनुसार अगर निफ्टी की पी वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच कहीं पे हो तो मार्केट सस्ती होती है, यानी ये इंडिकेट करता है कि एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर पी की वैल्यू 26.3 से 36.4 के बीच हो तो मार्केट महंगी होती है और इस बीच एसआईपी नॉर्मल ढंग से चलेगी, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाएगी। तो विकी को जब इन तीनों में से 3 या फिर 2 इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है यानी कि सस्ती है, तो वो समय एक्स्ट्रा पैसे मार्केट में लगा देता है। अदरवाइज वो एसआईपी को नॉर्मल ढंग से चलने देता है और उसमें कोई बदलाव नहीं करता। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात विकी के एग्जांपल से ये सीखने वाली है कि जब इंडिकेटर्स बाइंग की इंडिकेशन दे रहे हो तो बाय तो करना है, लेकिन जब सेल की इंडिकेशन दे रहे हो तो सेल नहीं करना है और ना ही एसआईपी को बंद करना है, बिकॉज एसआईपी को शॉर्ट टर्म ट्रेंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में एसआईपी से हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते हैं। हम ये सब एक्स्ट्रा पैसे लगाना या मार्केट को वैल्यू करना इसलिए करेंगे ताकि हम एसआईपी से भी कुछ बढ़कर कर सकें और एक्स्ट्रा रिटर्न्स ले सकें ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो। ऑल्दो ये तीनों मेथड्स काफी अच्छे हैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स लेने के लिए, लेकिन अगर आप रोज रोज इनको मार्केट में अप्लाई करते फिरोगे तो आपको बहुत सारी फॉल्स इंडिकेशंस मिल सकती हैं जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से शॉर्ट टर्म ट्रेडर में भी बदल सकते हो, इसलिए वाइजली इनका इस्तेमाल करिएगा और बार बार मार्केट को देखने से या पोर्टफोलियो को हर समय चेक करते रहने से भी परहेज करिएगा। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपने अभी तक विक्की के अप्लाई किए गए उन 3 ट्रिकों को समझ लिया होगा और यदि आप इन 3 ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन लॉन्ग रन में आप भी अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अधिक पैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर तो जरूर से कीजिए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।